पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के प्रोग्राम पे। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया या अनिद्रा के बारे में। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लीपलेसनेस या अनिद्रा की। लोगों को रात को नींद ही नहीं आती है, वो लोग सो ही नहीं पाते हैं और इसलिए उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। इंसोम्निया का कारण है तनाव या तो स्ट्रेस, एक बुरा लाइफस्टाइल और एक जनरल जो है लोग रात को टाइम से नहीं सोते हैं। आजकल शहरों में लोग 11 बजे या 12 बजे रात को सोते हैं और सोने का समय वैसे होना चाहिए 9 या 10 बजे। और आप ज़्यादा लेट सोएंगे तो आप अच्छी क्वालिटी की नींद आप ला नहीं पाएंगे। और तनाव भी इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को तक नींद नहीं आ रही है। और अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो आपके शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट प्रॉब्लम्स की। जो स्लीपलेसनेस होती है या अनिद्रा, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की एक जड़ होती है। तो हमको इस जड़ को मिटाना है और इस जड़ को हम योग से मिटा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट योगा करें सोने के पहले तो आपकी नर्व्स पूरी रिलैक्स हो जाएंगी, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा, आपका तन रिलैक्स हो जाएगा और आपकी स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज होएगी। और इसलिए योग बहुत ज़्यादा लाभदायक है अनिद्रा की बीमारी के लिए। तो मैं आज आपको ऐसे आसन बताऊंगी कि आपके पूरे शरीर को वो बिल्कुल रिलैक्स कर देगा और आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपको क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्रियाओं का अभ्यास। अगर आप ये क्रियाएं करेंगे तो आपकी पूरी शरीर आपका लचीला हो जाएगा और आपके शरीर को बिल्कुल योग के अभ्यास के लिए तैयार कर देगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे नेक रोटेशंस। आपके सब पूरे नेक को ये लचीला बना देता है। तो धीरे धीरे अपने नेक को आप गोल गोल घुमाएं, ना तो ज़्यादा तेज़ ना तो ज़्यादा धीरे। अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। आपकी गर्दन की सब टेंशन हट जाएगी। और अब वापस बीच में। अब अपने हाथ को सीधा ले आएं और एक मुट्ठी बना दें और अपने सीधे हाथ को गोल गोल घुमाएं। अब अपने उल्टे हाथ को छाती पे ला सकते हैं तो इसको तेज़ी से गोल गोल घुमाएं। फिर दूसरी दिशा में हम लोग फिर से इसको ले जाएंगे और तेज़ी से मुट्ठी बना के गोल गोल घुमाएं आप। ये अच्छे से आपके पूरे कंधों को बिल्कुल लचीला बना देता है। और अब दूसरे साइड पे हम लोग जाएंगे तो उल्टे हाथ की मुट्ठी और गोल गोल घुमाएं तेज़ी से। तो अच्छे से ये वार्म अप हो जाएगा, आपकी पूरा शरीर गर्म हो जाएगा और योग के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएगा। अब उल्टी दिशा में हम गोल गोल घुमा रहे हैं। आपका सीधा हाथ आपके छाती पे। अब आप दोनों हाथ को साइड में रखें। ये ध्यान में रखें कि आपके पैर जो हैं वो एक ही लाइन में हैं आपके कंधे से। आप इसमें आप स्थिर रहेंगे, आप अपना बैलेंस यहाँ लूज़ नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हम कटी चक्र आसन को करेंगे यहाँ पे सांस के साथ। तो जैसे आप कपालभाति में सांस निकालते हैं, आप यहाँ पे भी सांस निकालें। तो और बीच में आ जाएं। अगर आपको बिल्कुल कभी कमज़ोरी लग रही है तो आप रुक जाएं और हम फिर से दूसरी बार इसको चालू कर सकते हैं। तो हाथ ऊपर, आप ये ध्यान में रखें कि आप अपनी सांस को नाक के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। अब नीचे ले आएं और अब फिर से हम एक ऊपर सामने झुकेंगे और फिर पीछे आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को पीछे रख दें, अपनी पीठ पे रखें इनको, यहाँ पे बैलेंस बनेगा। और अब सांस लेके पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे। अब सांस लेते हुए पीछे, सांस निकालते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे,
फिर आगे ऐसे आप कंटिन्यू रखें। अब करते जाइए, इससे आपका पूरा पीठ जो है वो पूरा लचीला बन जाएगा। अब जितना कर सकते हैं उसको उतना करिए, और ये ज़रूरी है कि आप सांस लेके इसको करें। सांस के बिना योग नहीं होता है, तो ज़रूर आप सांस लेते रहें। अब हम अपने कमर को वार्म अप करेंगे, तो हाथ आप कमर पे रख लीजिए और अब धीरे धीरे आप अपनी कमर को गोल घुमाएं। यहाँ बड़े बड़े आप राउंड लें कमर के साथ। आपसे यहाँ पूरा कमर आपका खुल जाएगा। अब आप दूसरी दिशा में जाएंगे। अब उल्टी दिशा में हम अपनी कमर को पूरा लचीला बनाएंगे यहाँ पे। अब बड़े बड़े राउंड लीजिए, यहाँ पे कमर को पूरा झुकाइए और अब आप फिर से बीच में आएंगे। अब आपका पूरा शरीर और मन योग के अभ्यास के लिए वार्म अप हो चुका है। सबसे पहले हम करेंगे वज्र आसन, डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस के साथ। लोगों को लगता है अगर वो बहुत ज़्यादा खाएंगे उनको नींद आएगी। ये तो ज़रूर होता है, अगर दोपहर को बहुत खाएंगे तो आपको नींद तो आती है, पर रात की नींद के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा खाएं और अगर आपका पेट भारी हो तो आपकी नींद की क्वालिटी बिल्कुल कम हो जाएगी और आप आराम से सो नहीं पाएंगे। जो वज्र आसन है ये अपने डाइजेशन के लिए या पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप वज्र आसन में बैठेंगे तो पूरा आप अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप सोने के आधे घंटे पहले करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप वज्र आसन में बैठ जाएं। आपके दोनों घुटने पास होने चाहिए, आपकी एड़ियाँ आपके नितंब के बिल्कुल नीचे होएं। अगर आपको कोई भी समस्या है अपने घुटनों में, आप यहाँ एक तकिया भी डाल सकते हैं। आप तकिया आप पैरों के बीच में डाल सकते हैं यहाँ पे, या तकिया के ऊपर आप बैठ सकते हैं। तकिया आप एड़ी के बीच में भी डाल सकते हैं, एड़ी और नितंब के बीच में। ऐसे आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा और अब धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी वज्र आसन में बैठने के लिए। और ये बहुत ही पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो ज़रूर बैठें, 2 मिनट के लिए बैठें और फिर धीरे धीरे आप समय इसको लंबा करिए। जैसे पहले 2 मिनट, फिर 3 मिनट, और ये आराम से हो जाएगा। जब पहले लोग बैठते हैं वज्र आसन में उनको बहुत मुश्किल होती है, बोलते हैं कि हम बैठ नहीं सकते, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, और वो देखते हैं कि वो अचानक इनको आदत लग जाती है वज्र आसन की। पर आप वज्र आसन में बैठे अपने दोनों हाथ आप घुटनों में रखें बिल्कुल सामने आराम तरीके से, या आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, और आप गहरी सांस लें अपने पेट से और सांस छोड़ें। आप ये ध्यान रखें कि आपका पेट बाहर फूल रहा है जैसे गुब्बारा होता है, तो अंदर आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, ये ज़रूरी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और अब आप अपनी सांस को छोड़िए। काफ़ी लोग अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पाते, वो लोग अपनी छाती से सांस लेते हैं, अपनी गर्दन से सांस लेते हैं, पर सही तरीका होता है अपने पेट से हम लोग डीप योगिक ब्रेथ करते हैं। अब हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। जितना भी स्ट्रेस या तनाव होता है हम उसको अपने कंधों में स्टोर करते हैं, इसलिए लोगों को स्टिफ शोल्डर्स हो जाते हैं, इसलिए इतना दर्द होता है कंधों में। जब स्ट्रेस महसूस होता है वो हमको अपनी गर्दन और कंधों में ही ज़्यादा महसूस होता है। तो इसलिए गोमुख आसन एक बहुत लाभदायक आसन है। इससे आपका पूरा शरीर लचीला हो जाता है और जो हमारे कंधे और गर्दन है वो तो लचीला हो ही जाता है। तो चलिए साथ साथ हम लोग गोमुख आसन का अभ्यास करते हैं। तो वज्र आसन में बैठते हुए आप अपना उल्टा पैर जो है, उल्टा घुटना अपने सीधे घुटने के ऊपर ले आएं और आप अपना उल्टा हाथ सीधा कीजिए, सीधा हाथ आगे और सीधे हाथ को पीछे ले जाएं और अपने उल्टे हाथ को आप मोड़िए और पीछे से आप दोनों हाथों को पकड़िए। और यहाँ पे धीरे धीरे आप अपने दोनों एल्बोज को सीधा करें कि आपकी पूरी मेरुदंड जो है सीधी हो जाए। और यहाँ आप सांस लें। इसको हम लोग बोलते हैं काउ फेस पोज, क्योंकि एक
गाय की मुंह की तरह लगता है ये आसन। अब हम हाथ को छोड़ते हैं और दूसरे साइड को करते हैं। तो अब अपना सीधा घुटना उल्टे घुटने के ऊपर, सीधा हाथ ऊपर लाइए, उल्टा हाथ सामने, उल्टे हाथ को मोड़ते हुए सीधा हाथ भी मोड़िए। अपने हाथ को पीछे पकड़ें और अपने दोनों हाथ को बिल्कुल सीधे करने की कोशिश करें यहाँ पे, और गहरी लंबी सांस लें। आपको मालूम पड़ेगा कि एक साइड बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एक साइड आसान, और ये इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में बैलेंस जो है वो लेफ़्ट और राइट में काफ़ी अंतर रहता है। पर अगर आप योग करेंगे तो वो बैलेंस ठीक हो जाएगा, और अगर बॉडी का बैलेंस ठीक हो जाता है तो मन का भी बैलेंस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस साइड आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है उस साइड को आप थोड़ा सा लंबा पकड़िए रखिए, और फिर आप हाथ को छोड़िए। यहाँ बैठ के गहरी लंबी सांस लें। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं, वो खुश रहते हैं, तो इसलिए ये जो आसन है इसको बाल आसन बोलते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्ट्रेस फ्री और खुश बनाएगा। तो सोने के पहले आप जितना भी रिलैक्स हो जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपकी क्वालिटी जो है स्लीप की वो इंक्रीज़ होगी। तो बाल आसन में हमारा सर्कुलेशन भी बढ़ता है, हमारा स्पाइन भी रिलैक्स होता है। तो आप ज़रूर बाल आसन को करें। ये इतना आसान आसन है, ये योग का एक बहुत ही सिंपल और बेनिफिशियल आसन है। तो चलिए साथ साथ हम लोग बाल आसन करते हैं। वज्र आसन में बैठें, अपने हाथ आप साइड में ले आएं और गहरी सांस लें, और सांस छोड़ते हुए अपने आप माथे को मैट पे ले आएं और अपने कंधे को बिल्कुल लचीला बना लें। आपकी जो पाम्स हैं वो ऊपर फेस होनी चाहिए, और यहाँ पे आप गहरी लंबी सांस लें। अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करें और अपने थंब जो है कोशिश करें कि आपकी एड़ियों के ऊपर आ रहा है। यहाँ रिलैक्स करें। ये बहुत ही अच्छा आसन है स्पाइनल या मेरुदंड की रिलैक्सेशन के लिए। फिर सांस लेते हुए आप ऊपर आ जाएं। ये हुआ बाल आसन। अब हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्र आसन या स्पाइनल ट्विस्ट का अभ्यास। सुप्त मत्स्येंद्र आसन एक बहुत ही सरल आसन है जो आपके स्पाइन को बहुत ही रिलैक्स कर देगा। स्पाइन में ही बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं, पर हम जब इसको रिलैक्स करते हैं तो हमारी नींद भी बढ़ जाएगी। तो ये एक फुल स्पाइनल रिलैक्सेशन है, ये फुल स्पाइनल स्ट्रेच है, ये आपकी पूरी बॉडी को शांति और सुकून दिलाएगा। तो चलिए साथ साथ हम लोग सुप्त मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं। तो आप अपने मैट पे पूरा लेट जाएं, अपने हाथ आप साइड में फैलाएं, अपना सीधा पैर आप ऊपर लाएं और उल्टी ओर ला दें इसको, और अब अपने आप सीधी ओर अपना सिर मोड़ें और अपने उल्टे हाथ से अपना सीधा घुटना आप दबाएं। आपको यहाँ स्पाइनल रिलैक्सेशन मिलेगा। एक बहुत ही सुंदर ये स्ट्रेच है आपके स्पाइन के लिए। आपकी पूरी मेरुदंड सीधी हो जाएगी। आप ये कोशिश करें कि आपका उल्टा पैर जो वो बिल्कुल सीधा है, और अपने सीधे घुटने को उल्टे हाथ से आप दबाएं। अब हम इसी को हम दूसरी ओर करेंगे। अपने उल्टे घुटने को मड़ाएं और पूरा आप इसको सीधे ओर ले आएं। अपने सीधे हाथ से उल्टे घुटने को दबाएं। अपने आप ठुड्डी को उल्टी ओर ले आएं, सिर को मोड़ें यहाँ पे, और आप अपने उल्टे हाथ को देखिए। आप ये कोशिश करें कि आपका उल्टा घुटना नीचे और आपका उल्टा जो कंधा है वो भी नीचे रहे। उठना नहीं होना चाहिए मैट से। यहाँ आप दबाएं और गहरी सांस लें। सुप्त मत्स्येंद्र आसन में स्पाइनल ट्विस्ट। अब आप वापस आ जाएं और शवासन में आप आराम करें।
योग निद्रा सच में एक बहुत ही चमत्कार टेक्निक है। अगर आप इसको सीख लें तो आपको अपनी नींद पे पूरा नियंत्रण आ जाएगा। आप इसको बस 20 मिनट के लिए अगर करेंगे तो उसका मतलब आपकी 3 घंटे की नींद पूरी होगी। अगर सोने के पहले आप इसको करेंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपको नींद आ नहीं रही है तो योग निद्रा से आपको नींद अच्छी आ जाएगी। तो चलिए साथ साथ हम लोग योग निद्रा का अभ्यास करते हैं और थोड़ा सा आप सीखें कि योग निद्रा हम लोग कैसे करते हैं। आप शवासन में लेट जाएं। आप ये ध्यान में रखें कि आपके पैर जो हैं 2 to 3 फीट अपार्ट हैं, और आपके दोनों हाथ जो हैं वो 1 फुट होना चाहिए आपके शरीर से। ये सही डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर आपके पैर ज़्यादा पास में हैं तो ये ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा दूर हैं ये भी ठीक नहीं है। बस 2 to 3 फीट अपार्ट होने चाहिए। इस पोजीशन में ही आपके स्पाइन को रिलैक्सेशन मिलता है। आपकी जो हथेलियां हैं वो खुली होनी चाहिए और रिलैक्स होनी चाहिए, और आपके मुंह पे बिल्कुल कोमलता होनी चाहिए। आप गहरी लंबी सांस लें यहाँ पे शवासन में, और आप धीरे धीरे आप अपने हर एक बॉडी पार्ट को आदेश देंगे कि वो रिलैक्स हो जाए। तो हम लोग ये बोलेंगे कि आई एम रिलैक्सिंग माई टोज़ आर रिलैक्स्ड। मैं अपने पैरों की उंगलियां को रिलैक्स कर रही हूँ। मेरी पैरों की उंगलियां पूरी अच्छी तरीके से रिलैक्स्ड हैं। आई एम रिलैक्सिंग माई एंकल्स आर रिलैक्स्ड। मैं अपनी एड़ियों को रिलैक्स कर रही हूँ। मेरी एड़ियाँ रिलैक्स्ड हैं। आई एम रिलैक्सिंग माई calves आर रिलैक्स्ड। मैं अपने पैर के नीचे वाले हिस्से को पूरा रिलैक्स कर रही हूँ। मेरे पैर के नीचे वाले हिस्से पूरा रिलैक्स्ड हैं। रिलैक्सिंग माई नीज़ आर रिलैक्स्ड। मैं अपने घुटनों को रिलैक्स कर रही हूँ। मेरे घुटने अच्छी तरीके से पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। आई एम रिलैक्सिंग माई थाइज़ आर रिलैक्स्ड। रिलैक्सिंग माई बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक। मैं अपने पीठ को रिलैक्स कर रही हूँ। नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, मेरा पूरा पीठ अच्छी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। I'm relaxing my spine is relaxed. I'm relaxing my palms and my fingers are relaxed. मैं अपनी हथेली और सब उंगलियां को रिलैक्स कर रही हूँ। मैं अपने हाथ के ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा को अच्छे से रिलैक्स कर रही हूँ। Relaxing my shoulders are relaxed. मैं अपने कंधे को रिलैक्स कर रही हूँ। मेरे कंधे अच्छी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। Relaxing my neck is relaxed. मेरी गर्दन मैं रिलैक्स कर रही हूँ। मेरी गर्दन अच्छी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। Relaxing your face, my face is relaxed. मैं अपने पूरे मुंह को रिलैक्स कर रही हूँ। मेरा मुंह पूरा रिलैक्स हो चुका है। Relaxing my chin, lips, eyes, nose, forehead. My chin, lips, eyes, forehead are relaxed. मेरी ठुड्डी, ओंठ, नाक, आँख, माथा पूरा रिलैक्स हो चुका है। मेरा सिर से लेके मेरी पैर की उंगलियों तक पूरा मेरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मैं रिलैक्स्ड हूँ। मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। मेरा मन रिलैक्स्ड है। मेरा तन रिलैक्स्ड है। मेरा पूरा शरीर अच्छी तरीके से रिलैक्स्ड है। आप आदेश सुनिए, अपने पूरे शरीर को आदेश दीजिए और अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। अब आप सीधी ओर थोड़ा सा मुड़िए और धीरे से आप ऊपर आ जाएं और सुख आसन में बैठें। अपने हाथ को घिसें
अपनी हथेलियां को आंख पे ले आएं और धीरे से अपनी आंख को खोलें। ये हुआ योगा निद्रा। अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है या आपको रात को नींद नहीं आती है, तब एक चीज़ ध्यान में रखें, आप कम खाएं। लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमको नींद अच्छी आएगी, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। आप रात को मीठा खाना छोड़ दें, और उसका मतलब फल भी नहीं खाएं आप रात को, उसमें भी चीनी होती है, शुगर होता है फलों में भी। आप बिल्कुल चाय या कॉफ़ी रात को नहीं पिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप जल्दी सो जाएं। जो 10 से लेके 12 बजे की नींद होती है वो सबसे अच्छी गहरी नींद होती है, और बोला जाता है कि 10 और 12 के बजे वो नींद जो होती है, ये 2 घंटे की नींद का मतलब ये 4 घंटे की नींद होती है। इतनी अच्छी क्वालिटी की नींद रहती है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा बादाम का तेल अगर आप लगाएंगे अपनी खोपड़ी में, तो बहुत ज़्यादा नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलता है। और लोगों को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी नर्व्स जो होती हैं, उनकी नसें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं। और थोड़ा सा बादाम का तेल अपने सिर में आप अगर लगाएंगे, तो अगर सोने की आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो आपको फिर भी अच्छी गहरी नींद आएगी, अच्छी क्वालिटी की नींद आएगी। और अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। मेरे साथ योग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते एंड थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय कल।